नमस्कार भाई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, है ना? आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। इसका 2 क्लास हो गया था। आज हम लोग तीसरे क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। शायद हम लोग प्रश्न संख्या 15 तक कर लिए थे। 16 से आ रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 5, 6, 7 और 8 से विभाजित हो जाती है तो 3 शेषफल देती है, परंतु 9 से सही विभाजित होती है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है कि अगर 5 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो शेषफल तो मेरा 3 बचेगा, लेकिन वो जो संख्या होगा वो पूरे पूरे 9 से विभाजित भी होनी चाहिए। हम आपको सिखाए थे कि ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो 5 से कटने पर 3 कौन देगा? तो भाई अगर 5 से काटेंगे तो ये पूरे पूरे कट जाएगा, इसमें शेषफल देने वाला नहीं है। पढ़े थे विभाज्यता का नियम कि जिसके अंत में 0 हो या 5 हो वो पूरे पूरे 5 से कट जाती है। तो ये पूरे पूरे कट जाती है, लेकिन कटने के बाद शेषफल 3 भी आना चाहिए। तो शेषफल यहाँ 3 नहीं आएगा, इसलिए पहला तो गया। दूसरा भी 5 से पूरे पूरे कटने पर 3 नहीं दे रहा, तो दूसरा ऑप्शन भी हम लोग गलत हो कर दिए। अब तीसरा ऑप्शन दीजिएगा। 16, 85, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 5 और 20, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 बच जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन अभी हम लोग बचा के रखे हैं। क्यों भाई? क्योंकि 5 से भाग देने पर इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है। चलिए, लेकिन अगला कंडीशन क्या कह रहा है कि वो संख्या 9 से सही सही विभाजित भी होनी चाहिए। तो 9 से कटने का नियम जानते हैं कि जिस संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। अब यहां देखिएगा, 8 और 1 9, 6 और 3 9, ये 9 से पूरे 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 कट रहा है, यानी आंसर सी हो गया। इसको चेक करिएगा तो 7 2 9, 3 1 4, 4 है जो 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आप इसे ऑप्शन से जाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉजिक से भी जाइएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉजिक क्या है भाई? वही है, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित की जाती है तो शेषफल कितना आता है? शेषफल आपका बचता है कितना? 3 बचता है। तो 3 3 लिख दिए। अब करेंगे कैसे भाई? तो ये संख्या का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे लीजिएगा? रुकिए, पेन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ना। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालिएगा तो यहां से आप देखिएगा तो ये आपका हो गया, यहां तक देखिएगा तो ये 30 हो गया है ना। फिर 8 से आप लेके आइएगा तो 5, 6 और 8 का एलसीएम मेरे ख्याल से 120 आ जाएगा। 5, 6, 8 का एलसीएम 120 और 120 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, यानी एलसीएम हो जाएगा 120 गुने का 7, तो 62 84, मतलब 840। इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब देखिए शेषफल कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। नहीं, शेषफल 3 बचना चाहिए। तो भाई 840 का कौन सा मल्टीपल होगा जो हमें मालूम नहीं है? 840 का कौन सा मल्टीपल होगा जो हमें मालूम नहीं है? तो हम मान लिए कि 100 होगा, और उसमें कितना जोड़ने, शेषफल कितना देती है? 3 देती है, मतलब संख्या 3 से बड़ा भी होना चाहिए। एक तो कि 120 से कटनी भी चाहिए और 3 बचना भी चाहिए। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप इस तरह से जाइए, और वो संख्या 9 से पूरे पूरे विभाजित भी होनी चाहिए, तो 9 से भाग दे लेंगे। चलिए अब भागा दीजिएगा। तो यहां दीजिएगा 9 से, तो 9 9 81, यहां आपका 3 बच जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। ये आपको एकदम डिटेल बता रहे हैं जिसमें आपको फंसने का कोई चांस नहीं होगा। अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट लोग
कि 840 को लिख देते हैं और इसको बढ़ाते जाते हैं, मतलब 2 मरतबे पढ़ेंगे, फिर 3 मरतबे पढ़ेंगे और देखते जाएंगे क्या वो 9 से कट रहा है कि नहीं। नहीं तो ये छोटे हिसाब में आप ऐसे भी जा सकते हैं तो आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि अगर आपको डिटेल मालूम नहीं रहेगा तो वो आपको फंसा लेगा। नहीं तो चलिए हम भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा। भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 9 81, यहाँ 3 बचेगा तो 30 हो गया, तो 9 या 27, तो यहाँ आपका 3 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें आप 9 से भाग दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 9 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, और x के जगह पर कितना हम रखें जो हमें मालूम नहीं है, और उसमें भी 3 अगर जोड़ देंगे तो वो संख्या पूरे पूरे 9 से क्या हो जानी चाहिए, कट जानी चाहिए। नहीं तो अब यहां से x का मान आप छोटा से रखिए। x का मान अगर हम 1 रखते हैं अगर x का मान 1 रखिएगा तो यहाँ 1 रखिएगा तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 3 में 3 जोड़िएगा 6 हो जाएगा। तो क्या 6 9 से पूरे पूरे विभाजित है, जी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 1 नहीं होगा। चलिए अगर आप x का मान 2 रखते हैं, अगर आप x का मान 2 रखते हैं तो यहाँ 2 रख दीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को 9 से भाग देंगे तो पूरे पूरे विभाजित भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया x का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बस x का मान यहाँ पुट कर दीजिए। x का मान यहाँ अगर आप पुट करिएगा तो देखिएगा 840 लिखा हुआ है, x के जगह पर कितना रखिएगा, 2 रखिएगा और +3, तो ये हो जाएगा आपको ये 4 दूनी आपका 8 और 8 दूनी 16 यानी 1680। तो यहाँ तक आ गए, और 3 इसमें जोड़िएगा, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 1683, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे तो इसका बेस्ट उपाय यही है कि आप ऑप्शन से जाइए। अगर ऑप्शन में अगर आपको कुछ क्वेश्चन डिटेल ऐसे आते हैं जिसमें ऑप्शन भी फंसा लेगा तो हम डिटेल में जाएंगे। ऐसे इसका बेस्ट तरीका है आप बाई ऑप्शन जाइए। नहीं चलिए समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एलसीएम तो 120 आया भाई, एलसीएम तो आया आपका 120 नहीं, 120 गुना 7 मतलब 840। अब 840 हो या 840 का कोई मल्टीपल होगा जिसको हम लोग 5 6 7 और 8 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आनी चाहिए, लेकिन वो संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। नहीं तो इसका कौन सा मल्टीपल होगा जो हमें मालूम नहीं है, इसलिए x लिख दिए हैं, +3 और कटना चाहिए 9 से। तो न आप ना सिर्फ इसको भाग दीजिएगा, तो यहाँ भाग दिए 9 9 81, ये 3 बच गया, ये 30 हो गया, तो 9 या 27, ये 3 बच गया, x था तो 3x + 3 अब y 9 कर दिए हैं। अब x के मान एकदम शुरू से लेके चले, x का मान अगर आप 1 रखिएगा तो 3 एक कम 3 और 3 में 3 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, 6 को 9 से भाग दीजिएगा, पूरे पूरे कटने वाला नहीं है, मतलब x का मान 1 नहीं होगा। अब आगे बढ़िएगा, x का मान अगर आप 2 लेते हैं तो ये 3 दूनी 6, 6 में 3 जोड़िएगा तो 6 3 9, 9 को 9 से भाग देंगे, पूरे पूरे कट जाएगा, मतलब x का मान 2 होना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी होगी भाई, तो वो संख्या यही है 480x + 3। नहीं तो 480 x के जगह पर 2 रख दिए हैं तो ये 1680 और +3 यानी 1683। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया है कि भाई कटनी चाहिए और बचनी चाहिए, लेकिन वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। नहीं चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये 3 4 5 6 ये 2 गलत टाइप हो गए हैं, चलिए इसको मिटा लेते हैं। 3 4 5 और 6 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 1 देती है, लेकिन वो 11 से सही विभाजित होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन से जाइएगा मेरे भाई, ऑप्शन से जाइएगा तो 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, ये 11 से नहीं कटता है, ये भी 11 से नहीं कटता है, ये भी 11 से नहीं कटता है, ये पूरे पूरे 11 से कटता है, खत्म कहानी।
अगर 5 से भाग दीजिएगा तो 1 भी बच जाएगा, 3 से भाग दीजिएगा 1 बच जाएगा, 4 से भाग देंगे तो भी 1 बचेगा, 6 से भाग देंगे तो भी 1 आ जाएगा, कहानी खत्म हो गया। लेकिन अगर आप डिटेल चलते हैं तो डिटेल भी कर लीजिए, डिटेल भी आनी चाहिए, ध्यान रखना मेरे भाई। हाँ, कहा जाता है कि अदगर गगरी छलकर जाए, है ना, तो ज्ञान होने चाहिए पूरे, नहीं तो उससे बढ़िया है कि आप अनपढ़ ही सही है। कम से कम कोई गरियाने तो नहीं ना आएगा कि तुम पढ़े हो, ये किए हो, वो किए हो, है ना। सब जानते हैं कि भाई ये तो अनपढ़ है, ये तो शुरू से ही नहीं पढ़ा। लेकिन पढ़ करके भाई, कुछ पढ़ करके आप मूर्ख बन जाइएगा, पढ़ करके कहीं चपड़ा चलाने जाइएगा, कहीं काम करने जाइएगा, तो भाई क्या उस समय आपकी इज्जत रह जाएगी, है ना। तो इस तरह से ध्यान दो मेरे भाई। हम कहते हैं कि हम आम का पेड़ रोप दिए, चलिए हम आम का पेड़ रोप दिए सर, आम बड़ा हो गया। अब मान लिया जाए कि आम जो हम रोपे हैं बमंडर आ गया ना, पूरा जो मांजर लगा था वो पूरा गिर गया। मानते हैं कभी जिंदगी में ऐसा होते रहते हैं, ये दुख सुख अच्छे और खराब चीज ना ये जिंदगी में आते रहते हैं। तो हमने माना कि मेरा आम जो है ना मांजर बन के गिर गया, तो गिर गया कोई दिक्कत नहीं है। अगर मांजर गिर गया भाई, छोटा छोटा वो गिर गया है, तो कम से कम उसका चटनी पीसने का तो काम करेंगे, कम से कम उसका चटनी भी तो खा लेंगे ना मेरे भाई। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आम का पेड़ हम रोपे हैं तो आम ही खाएंगे, उसमें कांटा नहीं फरेगा। तो बोलिएगा हाँ सर। तो हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं मेरे भाई कि आप बचपन से आपके पीछे आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा स्कूल नहीं जाते थे तो भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारते थे और आपका स्कूल में लेके जाते थे। और अभी आपका पापा ना बड़ाई करते चलते होंगे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ लो कितना बड़ा आप गलती कर रहे हैं। किसी का उम्मीद को आप कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं आपको पता नहीं है। पता चलेगा ना जब शादी ब्याह और बाल बच्चे होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हम कितना बड़ा धोखा कर रहे थे। और डूबेगा कोई नहीं, ये ध्यान में रखना। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई डूबेगा नहीं, तुम खुद डूबोगे। तुम्हारे साथ कोई और डूब जाए ये संभव नहीं है। और सफल भी होइएगा तो आप सफल होइएगा। तो ये ध्यान रखिए कि अगर पेन उठाए हैं तो पेन से ही खाएंगे। अच्छे खाएंगे बुरे खाएंगे, लेकिन खाएंगे भाई पेने से खाएंगे नहीं। तो ये चीज को ध्यान में रख करके मेहनत करिए। ऐसे तरह से मत पढ़िए किसी का उम्मीद कर रख ले। जब से आप पैदा हुए हैं जब भी से आपका मम्मी पापा आपको एकदम सेव रहे हैं कि चलो भाई किसी तरह से पढ़ाया जाए। अरे भाई आज के डेट में तो गार्जियन ये बोलते हैं कि हमें खुद को बेचना पड़े तो बेच देंगे, लेकिन अपने बेटा बेटी को हम पढ़ा देंगे। लेकिन ये वो हमनी है, बेटा बेटी हैं, कोचिंग जाते हैं, है ना। हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, हम सब जानते हैं। तो ये हम लोग बाल बच्चे हैं, सारा चीज घर से उठा लेते हैं, आते हैं शहर में हम पढ़ने आते हैं भाई। लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम से छुट्टी मिले तब तो पढ़ें, रील देखने से छुट्टी मिले तब तो कुछ पढ़ाई हो जाए भाई। तो मेरे भाई ऐसा मत करो। 1-2 साल मन से पढ़ लो, हम तो यही कहेंगे। जिंदगी भर रोने से अच्छा है 2 साल बैठ के रो लो, 2 साल मेहनत कर लो और जिंदगी तुम्हारे सवर जाएंगे। झूठ मूठ के बातों पर ना ध्यान मत दो, अफवाह पर ध्यान मत दो। पहले ये अपने आप से पूछो क्या तुम नौकरी के लायक था, क्या पूछो अपने आप से। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो अभी आप अपने से मेरा वीडियो को रोक करके आप अपने से ना पूछो क्या कोई नौकरी के आप हकदार थे कि आपको नहीं मिला। क्या आपका आत्मा दे रहा है, बोलो। यानी आत्मा आपको कह रहा होगा कि नहीं हम हकदार नहीं थे, तो भाई हकदार नहीं है तो मिला ही नहीं। तैयारी करोगे नहीं तो आएगा कहां से। तो झूठ मूठ ये सब जो बहाना मार रहे हैं ना आप लोग, बहाली नहीं आता है, बहाली तो इतना आ रहा है कि आपके फार्म भरने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। कौन ऐसा साल होता है जहां 50,000 और 1 लाख बहाली नहीं आता है। लेकिन हम तो बहाने पर घिरे हुए हैं। पापा को समझा देते हैं बड़ी भीड़ है, बड़ा ये है वो है, लंद है फंद है। अरे भाई
अरे पढ़ो मेरे भाई, बहाना मार के कहाँ जाओगे, किससे बहाना मार रहे हो, खुद बर्बाद हो रहे हो। नहीं तो जहां कहीं भी हो अभी से कम पढ़ना चालू करो, है ना। चलिए, चलो भैया निकल गया, माफ करना, छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन सच था इसलिए हम नहीं रोक पाए। चलिए अब इसमें कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। 3, 4, 5 और 6 है ना, से कटनी तो चाहिए, लेकिन क्या आनी चाहिए, शेषफल भी एक एक आनी चाहिए। इसका मतलब जो भी होगा इसका एलसीएम होगा, और एलसीएम का कितना बड़ा मल्टीपल होगा वो मालूम नहीं है, तो x मान लिए, और एक बचना भी चाहिए, मतलब एक ज्यादा ही आंसर होगा। अब वो पूरी संख्या क्या होनी चाहिए, 11 से विभाजित भी होनी चाहिए। तो ये तो आप आराम से उछल के कर दीजिएगा। 6, 5, 4, 3 का एलसीएम सर 120, जी बिल्कुल। 120 गुने कितना भाई, x, और +1 भाई कितना, 11। 11 से काटिएगा तो एक मरतबे जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा भाई, यहाँ कितना बच जाएगा, 9 बच, अब तेरी गड़बड़ हो गई थोड़ा भाई, झूठ मूठ के परेशान है, पढ़ने में मन नहीं लगता है तो झूठ मूठ परेशान है। पटना नहीं पापा भेजे, दिल्ली पापा नहीं भेजे, यहाँ नहीं भेजे, वहां नहीं भेजे। अबे पापा तो तुमको अपना जान दे दिए हैं, कभी सोच के देखो, वो अपना जान तुमको दे दिए हैं, लेकिन एगो तू है कि बहाना मारे में लगल है। चलिए ये 60 है ना भाई, तो यहां भाग देंगे 11 से, तो 11 5 55, यहां 5 बचेगा, और ये वाला x कितना है हमें मालूम नहीं है, प्लस क्या लिखेंगे, 1/11। चलिए x का मान अगर हम 1 रखते हैं, तो x का मान 1 रखिएगा, तब 5 1 कम 5 हो जाएगा, 1 जोड़िएगा 6 हो जाएगा, और 6 11 से पूरे पूरे कटने वाला नहीं है, मतलब x का मान हम बढ़ाएंगे। तो अबरी हम x का मान 2 ले लेते हैं, तो अगर 2 ले देंगे तब 5 दूनी 10 और 1 11 है ना भाई। x का मान 2 लेंगे तब 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 को 11 से भाग देंगे, पूरे पूरे विभाजित हो जाएगी। तो संख्या कितना है भैया, 60x + 1। यहां ध्यान देना, ऐसा नहीं कि यहां ध्यान देना, नहीं। तो x की जगह पर 2 रख देंगे, तो 60 दूनी 20 और 1 21, नहीं भाई, यानी आंसर आ गया 121। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, डिटेल से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से भी आसानी से किया जा सकता है। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 18। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होती हो। क्रमानुसार 2, 3, 5 और 2, 3, 4 और 5 शेषफल देती है, परंतु 11 से भी कटती है। तो काट लो 11 से, अब कौन कटेगा देख लो भाई। क्या 11 से कटेगा, 11 4 44, ये 11 से कटने वाला नहीं है। यहाँ 11 से कटेगा, 11 4 44, तो यहाँ आपका बच जाएगा 8 और 7, ये भी 11 से कटने वाला नहीं है। यहाँ काटिए, 11 से कटेगा भाई, 11 तिया 33, 5 शेषफल देती है, परंतु 11 से सही विभाजित है। यहां 11 से काटिएगा, 11 तिया 33, ये भी 11 से नहीं कटेगा। इसको काटिएगा 11 से, तो 11 4 44, तो ये भी 11 से नहीं कटेगा। ये भाई कहीं क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं आ गया। 11 से काटिएगा तो ये भी 11 4 44, 11 से नहीं कटेगा। यहाँ 11 से काटिएगा तो 11 4 44, यहाँ आपका बच जाएगा कितना भाई, 8, 8 7 87, 11 से नहीं कटेगा। अगर इसको आप लेते हैं हमको लगता है यहाँ 9 होनी चाहिए,
कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं भाई? कहीं गड़बड़ तो हो गया नहीं भाई क्वेश्चन में? 11 से भी विभाजित होती है। 11 से काटिएगा तो 11 चौ 44, 10 बचेगा, ये नहीं कटेगा। यहाँ भी 11 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। 339 को 11 से काटेंगे, यहाँ भी पूरे नहीं कटेगा। अगर यहाँ काटते हैं तो 11 चौ 44, ये आपका बच जाएगा। और 7 और 2, ये भी 11 से नहीं कटेगा। तो दिक्कत कहाँ है भाई? कहीं ऑप्शन में तो दिक्कत नहीं है। चलिए ऐसे 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होना चाहिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 4 5 और कितना 6। तो चलिए सर ये हो गया। कर्मानुसार आंसर कितना देती है? 2 3 4 5। तो ये सबको एक जैसे कर लेना है। तो इन सब जो को एक जैसे कर लीजिएगा। इसमें 2 बचना चाहिए, इसमें 3, इसमें आपका 4 और इसमें आपका 5। तो सबको एक तरह से कर लेंगे। ये आपको पता ही होगा कि ये प्लस में अगर अलग अलग आंसर आ जाता है तो इसको क्या कर लेंगे? माइनस में कर लेंगे। तो बोलिएगा हाँ सर। ये भी -1, ये भी -1 और -1 यहाँ भी और -1 यहाँ भी। चलिए डिटेल क्या है? एलसीएम लेना है और एलसीएम का कौन सा फैक्टर होगा हमें मालूम नहीं है, जिसमें 1 घटा देंगे नहीं, और वो संख्या पूरे 11 से कटनी भी चाहिए। तो बिल्कुल चलो भैया 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा जी बिल्कुल। तो 60 गुना x -1/11, कोनो दिक्कत नहीं। कैसे बनाएंगे जी? तो सर कैसे भी नहीं बनाएंगे, भाग देंगे। 11 5 55, यहाँ 5 बच गया, यहाँ x है तो 5x -1 अब आई कितना? 11। x का मान हम लोग अपने मर्जी से बढ़ाते जाएंगे। अगर x का मान आप 1 मानते हैं, x का मान अगर आप 1 मानिएगा, x का मान 1 मानते हैं तो 5 1 कम 5 में घट जाएगा, 4 11 से नहीं कटेगा। अगर 2 रखिएगा तो 5 दूनी 10, 10 में घटाइएगा 9 नहीं होगा। 5 तिया 15 में घटाओगे भाई 14, 11 से नहीं कटेगा। 5 चौ 20 में घटाओगे, 20 में घटाएंगे 19 नहीं बात बनेगी। 5 तब 25 में घटाएंगे 24 नहीं। 6 लीजिएगा तो 6 5 30 में घटाइएगा 29, 11 से कटने वाला नहीं है। तो 7 लेते हैं तो 7 5 35, 35 में से कितना घटाइएगा? 1 घटाइएगा तो कितना आएगा भाई? 35 में से 1 घटाएंगे 34 नहीं कटेगा। चलिए 8 लेते हैं तो 8 5 40 में घटाएंगे 39, 11 से नहीं कटेगा। तो अगर आप 9 लेते हैं तो 9 5 45 जी। 9 लेते हैं तो 9 5 45 में घट जाएगा मतलब 44, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चलिए x का मान अगर यहाँ 9 आ गया तो भैया जी क्या कर लेना है? 60x ना, तो x के जगह पर आपका 9 -1 यानी 9 छक्का 54, 540 से 1 कम यानी 539। चलिए ऑप्शन में नहीं था तो ऑप्शन बना लीजिए 539, यही होगा। यहां गड़बड़ हो गया, इसको सुधार लीजिएगा। सी नंबर 539 हो जाएगा नहीं। तो इसी दिन के लिए हम आपको डिटेल बता रहे थे कि थोड़ा सा भी फंस जाइए तो इसका डिटेल भी आनी चाहिए। अगर ऑप्शन काम ना करे तो डिटेल आनी चाहिए, तो डिटेल से भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 6 और 8 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्रमानुसार
1 2 3 4 और 6 आता है। तो 5 से काटना बिल्कुल आसान होता है। पहले ये देख लो ऑप्शन से, डिटेल भी बता देंगे। देखिए 3 से भाग देते हैं तो 1 आता है, 4 से भाग देते हैं तो 2 आता है, 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। तो बिल्कुल, तो देख लीजिए 5 से काटने पर ये 3 नहीं आएगा, क्योंकि ये 50 है तो 2 आएगा। ये भी 3 नहीं देने वाला है भाई। क्यों नहीं देगा? क्योंकि लास्ट में ये 2 है। ये तो 5 से पूरे पूरे कट जाएगा, शेषफल की जरूरत ही नहीं है। 5 से काटिएगा 11 5 55, यानी यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। अगर आप डिटेल जाते हैं तो डिटेल में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता ही होगा भैया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बचपन में सिखाया गया था 9999, और ठेठ में तो बोले तो 4 गो 9 नहीं। चलिए कितना कितना था, किधर गया भाई? रुकिएगा थोड़ा, अच्छा से लिख देते हैं। कह रहा था कि 3 4 5 6 और 8 से भाग देने पर शेषफल 1 2 3 4 और 6 आता है। तो हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि ये चीजें समान होनी चाहिए। ये चीजें क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। नहीं तो अगर प्लस से समान नहीं होता है तो माइनस से समान कर लेंगे। तो 1 में से 3 घटा देंगे तो -2, 2 में से 4 घटाइएगा -2 -2 जी बिल्कुल। कंडीशन अप्लाई कैसे करोगे भाई? तो सर इसका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिएगा 3 4 5 6 और 8। तो यहाँ 3 4 5 6 का एलसीएम तो भैया 60 हुआ। 60 को 8 नहीं काटेगा, मतलब एलसीएम आपका 120 हो गया। आगे कुछ नहीं करा, कितना से कटनी चाहिए। तो चलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है? 9999। इसका एलसीएम से भाग देंगे, 120 से भाग देंगे भाई। तो 8 से भाग दे देते हैं, 12 8 96, यानी 960 आपका बच जाएगा। 9 और 3 39, 9 उतारिएगा, है ना। चलिए अभी 3 से लगा देते हैं तो 12 तिया 36, यानी 360, यानी कितना बच जाएगा? 39। यानी 9999 से अगर 39 अगर कम रहेगा, ये देखिए 9999 से 39 कम रहेगा, तभी तो ये संख्या पूरे पूरे कटेंगे ना भाई 120 से, क्योंकि इतना बच गया है। तो अगर इसको हम हटा देंगे, 39 बच गया है तो 39 को हटा देंगे तो वो 120 से संख्या पूरे पूरे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। तो 39 घटा लो भैया, 9 में से 9 गया, ये 0, 9 में से 3 घटा देंगे, आपका 6 हो जाएगा। यहाँ 9 रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो संख्या है भाई, ये जो संख्या है 120 से पूरे पूरे कटेगी। 9960 जो है वे 120 से, इसके एलसीएम से, मतलब 120 से पूरे पूरे कटेगी, ये गारंटी है। लेकिन शेषफल में -2 भी तो आना चाहिए, -2 भी आनी चाहिए, इसलिए इसमें से 2 हम लोग क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 2 घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 99। ओहो, 2 घटा लेंगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा? 9958, और यही है सही, यही हम लोग लाए थे 9958। तो ऑप्शन से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिटेल में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है भाई? 9999। इसका एलसीएम कितना आया था? 120। तो 120 से भागा दिला लिए तो मेरा बच गया 39। तो 39 ज्यादा ना है भाई। तो 9999 में 39 घटा देंगे तो ये 9960 जो है पूरे पूरे 120 से विभाजित हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर।
लेकिन भैया -2 भी तो बचना चाहिए ना। तो -2 कैसे बचेगा, जब इसमें 2 हम घटा देंगे, तब 2 घटा देंगे यानी 9958, यही है सही। चलो महारथी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 1 छोड़ती है। अरे भैया ये तो आसान हो गया, इसमें तो पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है। ओ तेरी के, रुक जाओ भाई। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रहो भैया, हल करके करेंगे। नहीं, ये देखिए 5 से काटना बिल्कुल आसान है। 3, 4, 5, 6, 8 किसी से विभाजित करो, एक ही आएगी ना, तो 5 से काटना हमें आसान है। ये देखिए 5 से काटिएगा 12 5 60 तो 1 आ जाएगा, इसीलिए यही है सही। किसी को भी 5 से काट के देख लीजिए, एक आने वाला नहीं है। इसको काटिएगा 3 आ जाएगा, इसको 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, आना चाहिए, यानी यही है सही। लॉजिक तो लॉजिक वही है 5 अंकों की, मतलब आप समझ ही रहे होंगे। 1 2 3 4 5 भैया 3 4 5 6 8 का एलसीएम 120 जी बिल्कुल। यहां से 8 से भाग दीजिएगा, 12 8 96 960 3 9 1 9 हाँ 1 9 को यहाँ उतारेंगे, 3 से जाएंगे, 12 तिया 36 360 यानी 39 बचेगा। तो फिर 1 9 को उतारेंगे तो 3 लिखेंगे, तो फिर 360, ये आपका 39 बच गया। यानी क्या होने वाला है भाई, ठेठ में बोला जाए तब 5 को 9 में से 39 घटा देंगे, नहीं 5 को 9 में से कितना घटा देंगे भैया, 39 घटा देंगे, तो वो संख्या 120 से पूरे पूरे विभाजित हो जाएगी। तो बोलिएगा हाँ सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया, ये 6, ये 9 9 1 और 9, ठीक है। लेकिन एक भी शेषफल आनी चाहिए ना, तो एक बड़ा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा। तो भैया जी 99961 यही है सही। समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम समाप्त हो गया। कल एचसीएफ स्टार्ट करेंगे, एक क्लास और लगेगा एचसीएफ का, कल खत्म हो जाएंगे। तो आज छोटा ही समझो भाई, कुछ कम ही पढ़ो, इसको जाके खूब मेहनत करो, 1 बार 2 बार 3 बार रगड़ रगड़ के मेहनत करो, है ना। तो मिलते हैं कल। एचसीएफ एलसीएम बेस्ड जो थे, जो एलसीएम पर आधारित प्रश्न थे हमने बता दिया। अगला वीडियो में चलेंगे एचसीएफ, नहीं तो तब तक के लिए अपने बड़े भाई को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।